डिप्रेशन, टेंशन, अपने में खोए रहना। हाँ जी दोस्तों, आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम और बच्चों का ना कुछ इस तरीके का व्यवहार हो गया है कि वो अपने में ही खोए रहते हैं। चिड़चिड़ापन आ गया है बच्चों में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो कैसे हम अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें एग्ज़ाम टाइम में? हाय एवरीवन, मैं निता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहिएगा दोस्तों। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, स्पेशली हम मम्मियों के लिए भी ना ये टाइम बड़ा टफ होता है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ना, बच्चे बाद में टेंशन में आ जाते हैं। हम पेरेंट्स ना पहले टेंशन ले लेते हैं बच्चों के एग्जाम की। तो कैसा हम व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ में, ताकि हमारे बच्चों का माइंड भी अच्छा रहे और हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहे और हमारे हमारे बच्चे ना एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करें, है ना। तो उसके लिए कुछ बातों का हम मम्मियों को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो दोनों को है, मम्मी को भी और पापा को भी, है ना। पेरेंट्स को दोनों को जरूरत है कि कैसा व्यवहार करें। लेकिन मैं मम्मी इसीलिए पहले बोल रही हूँ क्योंकि बच्ची के साथ ना जो अच्छे से कनेक्ट कर पाता है वो मोस्टली माँ ही होती हैं, जिसके साथ बच्चा ना खुल के व्यवहार कर लेता है ना। और कुछ घरों में देखा गया है कि बच्चे जो है अपने पिता के साथ बहुत फ्रैंक होते हैं, उतना माँ के साथ नहीं हो पाते। बट 98% बच्चे जो है मम्मियों के साथ ही बहुत ज्यादा फ्रैंक रहते हैं। तो हम 2% को छोड़ देते हैं और 98 पे काम करते हैं कि हम जो मम्मियाँ हैं ना, कैसा अपने घर में अच्छा माहौल रखें ताकि हमारा बच्चा ना खिला खिला रहे, टेंशन में ना रहे। एग्जाम दे रहा है, बोर्ड है, कोई बात नहीं, है ना। 10th के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के एग्जाम चल रहे हैं, घर में बड़ा ही सीरियस माहौल है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। बच्चों से ज्यादा ना हम पेरेंट्स इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे हमारे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो और कैसे हमारा बच्चा बिना टेंशन के रहे। तो चलिए आते हैं उन बातों पे कि हम कैसा व्यवहार रखें अपने बच्चों के साथ में और कैसे हम उनको खुश रखें, कैसे हम उनको टेंशन फ्री रखें। तो सबसे पहले हमें एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा ना खोया खोया ना रहे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एग्जाम टाइम में, स्पेशली ये बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, इनका जो व्यवहार है ना, ये नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग हो गया होता है ना। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी बोर्ड के स्टूडेंट है, वो भी बोर्ड के एग्जाम दे रही है ना। तो टेंशन तो मुझे होती है, लेकिन मैं उसको कैसे मतलब कवर अप करती हूँ बच्चों के सामने, है ना। कैसे मैं बच्चों के साथ में व्यवहार करती हूँ, तो इस चीज को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हैंडल कर रही हूँ या मैं अपने बच्चे को समझ रही हूँ, ताकि घर का माहौल आपका अच्छा बना रहे। बिल्कुल बच्चा जो है टेंशन ना ले, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करे। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपका व्यवहार कैसा है अपने बच्चे के प्रति, है ना। क्या आप चिल्लाते हैं? अगर आप नॉर्मल डेज में चिल्लाते हैं तो एग्जाम डेज में आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। बच्चा तो जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ना। आपको हर पल ये नहीं बोलना है कि जाके बस पढ़ो पढ़ो, बस वहां से उठना नहीं है, फोन नहीं चलाना, घूमना नहीं है, ये नहीं करना, एग्जाम टाइम है बस ये करो, यही पे ध्यान देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हैं, इस तरीके से व्यवहार नहीं करते होंगे। 2 या 1% करते होंगे पेरेंट्स, जिनके बच्चे जो है ज्यादा टाइम स्टडी टेबल पर नहीं बिताते, वो पेरेंट्स बोलते होंगे कि ज्यादा पढ़ो या बैठो या ये करो वो करो, है ना। तो इस तरीके का व्यवहार आपने, बोर्ड हो, एग्जाम हो या किसी चीज की भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, आपने इस तरीके से नहीं बोलना है ना। अभी इस टाइम में क्या दिक्कत आ रही है कि बच्चे तो अपने एग्जाम को लेके टेंशन में है ही। कुछ बच्चे शो कर देते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं। कुछ बच्चे शो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घर में ऐसा माहौल है ही नहीं। तो बच्चे क्या है ना, अंदर ही अंदर घुटते से रहते हैं, वो कहाँ कहें अपनी बात। फिर वो फोन का सहारा लेते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ना इस चीज में आगे आना चाहिए कि अपने हम बच्चों के फ्रेंड बन के रहें, ताकि बच्चा ना अपने दोस्त से पहले आपके पास आए अगर उसको कोई टेंशन हो रही है ना। आपने देखिए, मैंने पहले बताया कि बच्चे को टोका टाकी नहीं करनी है। बच्चे को खुद पता है कि उसने पढ़ना कैसे है। सिर्फ एक बार बोलिए कि बेटा अपना टाइम टेबल बना लीजिए आप, है ना। और आप उसमें जो है ध्यान दीजिए अपना टाइम टेबल बना के। अगर आप बार बार डेली डेली बोलोगे कि पढ़ ले, तूने क्या किया क्या नहीं किया, आज के दिन क्या था, तो बच्चा ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे दिमाग में कितनी टेंशन चल रही है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मम्मी पापा को तो ये पता ही नहीं है। बस पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, इतना टेंशन नहीं देना, वो अच्छे से कर लेगा। उसने साल भर पढ़ाई करी है ना। सभी पेरेंट्स को पता होता है कि उसके बच्चे ने साल भर कैसी मेहनत करी है ना।
तो लास्ट टाइम पे आप उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। आपको करना था तो पहले से करना था। जब बच्चा 10th में आया या 12th में आया, तो जब वो आता है ना, तभी से आपको उसके ऊपर ध्यान देना था कि बेटा टाइम पे आपने ये काम करना है, टाइम पे कोर्स कंप्लीट करना है, टाइम पर अपनी ट्यूशन क्लास लेनी है, ये करना है, वो करना। उस समय पे आप उसको बहुत ज्यादा रोका टाकी कर सकते हो उस समय पे। लेकिन जब आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, बोर्ड दे रहा है, तो किसी भी पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टोका टाकी करनी चाहिए, ज्यादा उससे पूछताछ करनी चाहिए। बस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हाँ, बस उसको देखते रहिए। एग्जाम देकर आ गया बच्चा, तो बस पूछ लीजिए। एकदम से नहीं पूछना है कि एकदम से बच्चा घर में एंटर किया तो आपने तुरंत ही उससे पूछ लिया कि कैसा हुआ, है ना? बच्चे के हाव भाव, बच्चे का जो है चेहरा, और बच्चा कैसा बर्ताव कर रहा है, बता देता है कि बच्चे का एग्जाम कैसा हुआ। तो पूछिए, थोड़ा उसको रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, फिर उसके बाद पूछिए एग्जाम कैसा हुआ। दोस्तों, हम पेरेंट्स को लगता है ना कि हमसे ज्यादा टेंशन तो कोई लेता ही नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर हम गलती कर देते हैं। बच्चे भी अपने एज के मुताबिक समझदार होते हैं, और स्पेशली आज के बच्चे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं अपने कैरियर को लेके, और उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। आपने सिर्फ उसको रास्ता दिखाना है ना? उसको समझानी है बातें। लेकिन आप एग्जाम टाइम में ही सब चीजें कर रहे हो, साल भर आपने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है। आपने ध्यान देना था साल भर, और आप एग्जाम टाइम में बस उसको पकड़ के बैठे हो, उसको फोन नहीं छूने दे रहे, उसको वॉकिंग नहीं करने दे रहे, या उसको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे आपका जो बच्चा है ना कहीं फिर आपसे दूर होता चला जाएगा। लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स हैं दोनों पर सेम पैसा खर्चा करते हैं, सेम ध्यान देते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि भाई बेटी को ज्यादा पढ़ाना है या बेटे को ज्यादा पढ़ाना है, दोनों पर ही पेरेंट्स फोकस करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा पूरा अधिकार बनता है हम पेरेंट्स का कि बच्चे को कंट्रोल करें। बच्चा जो भी करे ना, हमसे पूछ के करे, शेयर करे। तो माय डियर पेरेंट्स, बच्चा जब भी आपसे हर चीज शेयर करेगा, जब भी आपको सब चीज बताएगा, जब आपने ऐसा घर का माहौल बना रखा होगा। आपने तो बना रखा है हुआ वाला माहौल, एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड आ रहा है, ये बच्चा डरा हुआ है नहीं है, लेकिन आप जरूर डरे हुए हैं। आपका जो ये सोचना है इस तरीके से, एग्जाम में ये करना वो करना, एग्जाम को एग्जाम के तरीके से रहने दीजिए ना। देखिए, हमारे बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? डिप्रेशन फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा ना दोस्तों, जब आप बच्चे को रहने दोगे, है ना? कि टीचर्स का प्रेशर अलग से बच्चों पे होता है ना? साथ में हम पेरेंट्स का भी उन पर दबाव बन जाए, तो बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ? कहाँ अपनी मन की बात शेयर करेगा? तो दोस्तों, घर का माहौल थोड़ा सा लाइट रखिए, स्पेशली एग्जाम टाइम में, है ना? टेंशन वाली बातें मत कीजिए। अगर पेरेंट्स में आपस में कोई बहस हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो ध्यान रखिए कि कहीं बच्चा ऐसा नहीं है कि सुन रहा हो, है ना? एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी घर में अगर निगेटिव माहौल हो जाता है ना, तो बच्चे के माइंड पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। एक तो भाई उसको कितना भी बोल लो कि तू टेंशन ना, देखिए सभी पेरेंट्स को पता होता है कि उसका बच्चा टेंशन में है कि नहीं है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। उसके बाद भी अगर हम ऐसा व्यवहार करें अपने बच्चे के साथ में, तो ये हमारी ही गलती होगी। आपको पता है कि आपका बच्चा टेंशन ले रहा है, थोड़ा सा मतलब उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके पास जाइए, उससे बोलिए कि बेटा, तुम, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा कर लोगी, तुमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तुम बहुत अच्छे नंबर गेट कर लोगी, और हमारे लिए तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारा टेंशन फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्क्स तो तुम अच्छे ले ही लोगे, क्योंकि तुमने साल भर मेहनत की है ना? और दोस्तों, बच्चों को ना टेंशन होती है, कुछ बच्चे शेयर कर देते हैं, कुछ बच्चे दिखा देते हैं, कुछ बच्चे नहीं दिखाते हैं। कुछ बच्चे हर वक्त स्टडी टेबल में बैठे रहते हैं, और कुछ बच्चे एग्जाम टाइम में भी खोए खोए रहते हैं, यानी कि अपनी मस्ती में रहते हैं, है ना? तो देखिए, हर बच्चे का ना लर्निंग करने का तरीका अलग अलग होता है। हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। अब जितने बच्चे भी +2 में या 10th में, सारे तो टॉपर नहीं बनेंगे ना, या फिर सारे ही तो ऐसे मार्क्स नहीं लाएंगे ना कि सभी के फुल में से फुल आ जाए। कुछ बच्चे हाईएस्ट लाते हैं, कुछ मीडियम लाते हैं, कुछ लो पे रह जाते हैं। सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। तो बच्चे को फोर्स बिल्कुल भी ना करें कि देखिए वो इतना नंबर लेके आ रहा है, फलाने की लड़की लेके आ रही है, फलाने का लड़का इतना अच्छा कर रहा है, उसने इतना अच्छा कर लिया एग्जाम में तैयारी, या वो ऐसा एग्जाम दे के आ रहा है, वो बहुत खुश है, उसके
आपका बच्चा भी बहुत अच्छा एग्जाम दे के आ रहा है। तो घर में ना माहौल थोड़ा ऐसा बना के रखिए कि बच्चे को टेंशन ना हो। थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो बच्चे के माइंड में भी रहता है कि भई थोड़ा आराम से तैयारी करें। तो आप उसको डेली ये ना बोलिए कि तू इतने घंटे पढ़ या इतने घंटे तू डेली कर। उसने साल भर मेहनत की है ना, तो वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। आपको सिर्फ़ अपने व्यवहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। अब हम मम्मियाँ अपना बेस्ट कैसे देंगी? अच्छा घर में माहौल बना के। अगर आपकी हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि लड़ाई का बन जाता है, तो हम मम्मियों को थोड़ा-सा आगे आके उस माहौल को शांत करने की जो है कोशिश करनी चाहिए, है ना? हम पेरेंट्स के हाथ में है कि हम अपने घर का माहौल कैसा बनाते हैं, कैसा नहीं बनाते हैं, है ना? तो दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए। सभी बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। सभी बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करता है। बस आपका प्यार चाहिए उनको, आपका साथ चाहिए उनको। आप हर वक़्त ये कहते रहेंगे कि हम आपकी स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, हमने इतनी कोचिंग आपको करवाई या इतनी ट्यूशन्स आपके लगवाए, हमने ये किया, हमने वो किया। देखिए, ये आपका कर्तव्य था, है ना? ये सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी कि ये राग तो आप बिल्कुल बच्चों के सामने ना गाएँ कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। बच्चा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन आप अपना ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए कि हमने आपके लिए ये किया है। बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, है ना? तो आपकी ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं, ना कि अपने बच्चों पे एहसान कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, वो आईआईटी बाबा का बहुत ज़्यादा चल रहा है, आजकल भी चल रहा है। तो वो इतना पढ़े-लिखे, इतना उन्होंने ज़िंदगी में हासिल किया और बाद में फिर वो सन्यास जीवन में मतलब सन्यासी बन गए। सन्यासी होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बहुत लोग सन्यासी होते हैं, है ना? और सन्यासी बनने के बाद वो बिल्कुल एक अलग राह पे चले जाते हैं। उनको बिल्कुल भी सांसारिक जीवन से मोह नहीं रहता। ना वो किसी की बुराई करते, ना वो किसी के बारे में नेगेटिव बोलते। वो सिर्फ़ भगवान का स्मरण ही करते हर वक़्त। लेकिन आप आजकल देख ही रहे हैं ना वो किस तरीके से क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बचपन में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा और वो कहते भी हैं कि मेरे घर में ऐसा माहौल था, मेरे घर में वो माहौल था जिसकी वज़ह से मेरी ये हालत हो गई। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए। अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा करना क्या चाहता है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ना कि इस चीज़ पर कि आप क्या चाहते हैं। आपने क्या किया बच्चे के लिए? बच्चा क्या करना चाहता है, उस पर फ़ोकस आप बना के रखिए। उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा विश्वास बना के रखिए, ताकि आपका बच्चा लाइफ़ में बहुत अच्छा करे और कंपेयर अपने बच्चे को बिल्कुल भी ना कीजिए किसी के साथ भी। तो फ्रेंड्स मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को समझें, अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दें, अपने बच्चे पर ट्रस्ट करके रखें और किसी की भी बातों में ना आएँ। है ना? कि कोई रिश्तेदार ऐसा बोल रहा है, पड़ोसी ऐसा बोल रहा है या कोई टीचर आपसे ऐसा बोल रहा है कि आपके बच्चे को आप ध्यान दीजिए, उसको फ़ोर्स मत कीजिए कि आपका बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है, आपके बच्चे का ये है, वो है। आप अपने बच्चे को समझ के चलिए क्योंकि बच्चा आपका है, फ्यूचर आपने देखना है बच्चे का। बच्चे को हेल्दी आपने रखना है, स्वस्थ आपने रखना है, टेंशन फ्री आपने रखना है, डिप्रेशन फ्री आपने रखना है। तो किसी की बातों में भी ना आएँ, अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, पॉजिटिव माहौल बनाएँ घर का। जो भी बातें हैं आपकी घर की जो होता है ना घर गृहस्थी में नोक-झोंक चलती रहती है, उनको थोड़ा एग्ज़ाम टाइम में टाल दें। बाद में कर लें एग्ज़ाम के बाद में क्योंकि एग्ज़ाम देखिए ज़्यादा एग्ज़ाम में गैप होता है ना तो बच्चे की तैयारी भी उसी के हिसाब से होती है और सब बच्चे का तैयारी करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई एक दिन में बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेता है, कोई एक दिन में कम करता है या कोई एक दिन में अपने हिसाब से करता है। यानी कि बच्चे को पहले से पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। दबाव बिल्कुल बना के ना रखिए, अपने बच्चे को समझिए, है ना? और बहुत सारा प्यार दीजिए, उसको डिप्रेशन में जाने से रोकने का सिर्फ एक तरीका है आपका प्यार, आपका विश्वास। बस बच्चों से बिल्कुल फ्रैंकली माहौल रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए बच्चों को। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।